अच्छा, यहाँ पर लाइट चली गई है, फिर भी मैं थोड़ा सा अपना डेटा यूज़ कर रहा हूँ, चलें। ये देखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अपनी बुक में आप देख रहे हैं लीनियर लॉ का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे, और हमें नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, प्लॉट प्लॉट वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ हाँ, मैं करता हूँ अभी। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर देखें, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक रिलेशन गिवन है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। दूसरी चीज़, हमें उन्होंने वैल्यूज़ दे दी, एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने हमें कहा है कि प्लॉट वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वाई तो हमारे पास है, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने इस वाले एक्स की जो है के ज़रिए से हम एक्स की मदद से हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 1 है तो 1, 2 है तो 4। हाँ, वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर का मतलब, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं। ये देखना आप, ये जो लॉ हमारा है लीनियर लॉ, इसमें होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो ये वाई और ये एक्स, ठीक है, इन दोनों के अगेंस्ट प्लॉटिंग होती है, ठीक है। हमेशा जो भी ग्राफ बनेगा, तो ये वाला वाई एक्सिस होगा, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब वो गया वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि वाई यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखा हुआ रहा है भाई प्लॉट वाई स्क्वायर अगेंस्ट 1/x, तो फिर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और 1/x, इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि देखिए y जो है वो y के साथ सिमिलर हो रही है, और x के साथ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से इसकी प्लॉटिंग हो जाएगी। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर हम ले लेंगे, और फिर यहाँ पर हम ग्राफ इसका बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ इस तरह बनेगा, एक जगह वाई लोगे, एक जगह एक्स स्क्वायर लोगे, ठीक है। तो क्या आप इसको कर सकते हैं खुद से? मैं करवा दूँ? अच्छा, तो फिर इसके भी, इसकी वैल्यूज़ फिर अब हमें पहले वैल्यूज़ निकालनी होंगी। सबसे पहले ये देखें, हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, हाँ, एक्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है 1, 2, 3, 4। हाँ, वो मैं अपने व्हाट्सएप पे चला गया ना। 6.2, 5.6, 4.6, 3.2, 1.4, ये हमारे पास। जी, हमें दो वैल्यूज चाहिए, हमें हमें वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। तो वाई तो ऑलरेडी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के लिए 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम इसकी ग्राफ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे दो लाइनें बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। देखिए, बेहतर तो ये है कि क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं, तो आप ग्राफ बुक पे बनाएं तो सबसे अच्छा है, ठीक है। मुझे भी चाहिए कि मैं ग्राफ बुक से समझाऊँ, उसमें हमारी एक्यूरेट वैल्यूज़ आएंगी, जो हमारी जो वैल्यूज़ है ना, जो आंसर्स है ना, वो बिल्कुल मैच करेंगे। समझ रहे हो? अब ये हम पहले, सबसे पहले दो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। क्योंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को यहाँ पे बनाएंगे। ये देखें, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारे वाई और एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ जाती हैं, एक्स एक्सिस के राइट साइड पे और वाई एक्सिस के अपर साइड, ठीक है, अब तो ये पॉजिटिव होती है, तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा, यहाँ पे ग्राफ आएगा हमारा, ठीक है।
अब जो है हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर जो है 1 से लेके 25 तक जा रहा है। तो इस जगह पर हमारा एक्स स्क्वायर है और इस जगह पर हमारा वाई है। तो यहाँ पे ऐसे हमने इसकी डिवीजन रखनी है कि ये 25 तक चला जाए। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्केल रखता हूँ तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास क्योंकि अभी यहाँ पर स्मॉल स्क्वायर्स नहीं है जो ग्राफ में जो बॉक्सेस होते हैं, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड बना लूँगा। ठीक है। नहीं नहीं, सेंटीमीटर को मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूँ ताकि मेरी ग्राफ की जो वो है ना, ग्राफ की जो यानी डिवीजन है वो सेम रहे। अगर हम अंदाजे से बनाएंगे, यूं यूं करके बनाएंगे, तो कोई छोटा हो जाएगा कोई बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड बना के उसकी फिर डिवीजन 25 तक लेके जाएंगे। अबू बकर भी आ गए भाई, अल्लाह खैर करे। हाँ लाइट भी आ गई है। अब ये है कि मैं इस पर वाईफाई पे ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अबू बकर तो मोटे हो गए होंगे लाजमी। इत्काफ में तो नहीं बैठ गए? हाँ। अच्छा देखिए, यहाँ से देखें ये आ रहा है 0 से लेके 14 तक आ रहा है। ठीक है। कीप क्वाइट नाउ, कीप क्वाइट। हाँ ये देखें, 0 से 14 तक तकरीबन मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 0 से 14 तक। जी 8.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्या, 18। देखो ग्राफ में ऐसा होता है, देखो ग्राफ में बॉक्स होते हैं ना, बॉक्सेस होते हैं, यूं करके बॉक्सेस हैं। ठीक है। तो आप स्मॉल यानी जो 1 सेंटीमीटर में जो स्मॉल 10 स्क्वायर्स होते हैं, तो उसमें आप देखोगे कितने आ रहे हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे 12 भी आ रहे हैं, तो आपको 12 टू द 24 तक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। 12 तो आ जाएंगे। आप इस तरफ करके बनाओगे ग्राफ में तो आ जाएंगे ना, आप बीच में थोड़ी बना रहे हैं। आप पेपर के मिड पे तो नहीं बना रहे ना, आप थोड़ा सा उसको किनारे की तरफ करके बना रहे हैं ना। समझ आ रही है बात? तो इसमें लाजमी इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब 14 तक आ रही है, इसका मतलब है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर को 2 रख देंगे तो हमारा ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट 25 को टच करेगा आराम से यहाँ पे। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ, इसका तरीक़ेकार ये है। कैसे है कि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 1 से। ठीक है। 1 से लेके 25 तक की वैल्यू को हमने ग्राफ पे लेकर आना है। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं 1 सेंटीमीटर को 5 रखता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, तो मेरी वैल्यूज़ यहीं पर ही सारी क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्स की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की। ठीक है। तो मुझे चाहिए कि मैं इसको थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज़ करें स्केल को। यानी पहले मैंने रखा था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, यानी एक्स स्क्वायर क्या है 5। अगर मैंने ये रखा तो इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है। तो मैंने देखा कि मेरे पास 10 से लेकर 14 तक सेंटीमीटर आ रहे हैं। ठीक है। और 14 टाइम्स 2 कितना होता है, 28 होता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर पे 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 रख दूँ, 2 यूनिट्स, तो फिर ये आराम से 14 टू द 28 तक ले जाएगा इसको। समझ आ रही बात? तो ये बिल्कुल सूटेबल होगा कि हम 1 सेंटीमीटर पे क्या रखें, 2 रखें। तो इस तरह से हमने क्या किया, 1 पे 2 रखा, फिर 2, इस तरह 2 4 करते करते ये इस तरह से ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। और फिर उसके बाद मार्क करने के बाद हम इसमें वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, 2 4 इस तरह से। ये 7 8 9 10। इसमें अब ये कि ग्राफ पेपर जब होता है ना, तो उसमें हमें फिर ये मार्क करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली फिर उसमें ना 1 2 3 नंबर लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 22 4 26। ठीक है।
अब y में हम देखें कि y में हमारी वैल्यूज़ जो स्टार्ट हो रही हैं 6.2 से हो रही हैं और 1.4 तक जा रही हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अगर हम इस लाइन को स्टैंडर्ड बना लें, ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इसमें हमारे पास गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6। अगर एक लाइन को 1 लेते हैं, ठीक है, तो 7 तक में हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। लेकिन हम अगर इसको ज़्यादा बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, तो हम आगे तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आराम से हमारे पास ये वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है। तो इस लिहाजा हम क्या करेंगे, वाई एक्स पे हमने ये रखा था 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्स वो तो आगे चले जाने देना, आगे तो जाने देना, वो तो कोई मसला नहीं है। ये तो हमारी स्केलिंग हो रही है ना, ये तो हम स्केल बना रहे हैं, ठीक है। वो तो फिर हम वैल्यूज जब रखेंगे तो फिर तो वो उसी में आएंगी जो उसकी रिक्वायर्ड जगह है। इसको हम इस स्केल कहते हैं। स्केल ये भी एक मतलब लर्निंग है कि एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे और वाई एक्सिस पे। तो वन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जो दो लाइनों के दरमियान जो गैप है वो तकरीबन 1 ही है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, दो लाइनों के गैप जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर जो होगा वो उसके लिए हमने भी 2 यूनिट्स रखा है वाई एक्सिस पर भी। तो यहाँ से ये ज़ीरो, यहाँ से ये ज़ीरो, और 2 4 6 8 10 12 14 16। ये मैंने गलत कर दिया ना, गलत कर दिया ना। इसको मुझे क्या करना चाहिए था, 1 2 करना चाहिए था, 1 करना चाहिए था, 1 2 3, या दो पे एक रखना था ना यहाँ पर। हाँ, 0.5, 1, कोई भी नहीं बोल रहा बीच में, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, और ये 7, ठीक है। ये सारी हमारी क्या हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 यूनिट। ये अब हमारा स्केल हो गया ये वाई एक्सिस पे, कि 1 जो है ये 0.5 है, ठीक है, और 2 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 1 यूनिट हो जाएंगे। बस यहाँ से अब हम स्केल से अब ग्राफ बना लेंगे, और फिर ग्राफ के पॉइंट्स, अब ये इन ग्राफ के पॉइंट्स को प्लॉट करना है हमने वाई और एक्स स्क्वायर पे। तो वाई पे अगर 6.2 है तो एक्स स्क्वायर पे 1 है। एक्स स्क्वायर पे 1 जो होगा वो यहाँ होगा 1, ठीक है, ये 1 होगा। 2 और 0 के दरमियान 1 होगा, और यहाँ पर वैल्यू वाई की आ रही है 6.2। तो स्केल से रख के हम इसको 1 पे 6.2 ले लेंगे यहाँ से। 6.2 यहाँ पर होगी, ये जो है 6.5 है, ठीक है, ये वाला जो है ये लाइन 6.5 है। तो 6.2 तकरीबन बिल्कुल दरमियान से थोड़ा सा नीचे होगी, ठीक है। तो यहाँ इस जगह पर कहीं, इस जगह पर होगी ये 1। अभी कौन कौन है यहाँ पे, 4 बच्चे हैं ना। क्यों, 5 कैसे हैं, एक तो मैं हूँगा ना। अच्छा, समीर भी आ गए, माशाल्लाह, अच्छा अच्छा। समीर भी आ गए, हाँ हाँ, एक और बंदा आ गया, वाह भाई, सब जाग रहे हैं माशाल्लाह आज तो। चले, तो ये 1 पे 6.2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 1 पे 6.2, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये लिखें, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये हमने ये किया। इस तरह 4 पे गया है 5.6, 4 पे थोड़ा सा ऊपर, ये इधर कहीं होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इसको हम सर्किल भी कर देते हैं। 9 पे 4.6 से 9 इसके दरमियान होगा। 9 पे 4.6। अब जो ग्राफ होता है तो फिर उस पर लाइनिंग्स होती हैं, तो उसमें हमें आराम से इसके पॉइंट को प्लॉट करना आसान होता है। 4.6, सो ये 4.6 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इस जगह पर होगा। 9 पे 4.6, 16 पे 3.2, 3.2,
25 पे 1.4, 25 पे 1.4, 1 पॉइंट यहाँ कहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर फिर ये इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। मैक्सिमम पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इससे कॉन्साइड करेंगे। सीधी तो होगी लाइन, इसमें सिर्फ ये है कि आपके जो पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट्स, वो पॉइंट्स ज़्यादा पॉइंट्स उसमें कॉन्साइड करने चाहिए, उस लाइन पे से पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास जो है 1 2 3, ठीक है, 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें से आपने क्या किया, सिर्फ एक पॉइंट को आप लेके जा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ दो भी अगर हो रहे हैं तो भी सही है, लेकिन अगर तीन हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 3 पॉइंट अगर इसमें कॉन्साइड कर रहे हैं, या फिर कभी इस तरह भी होती है कि ये आगे पीछे हो रही है, तो फिर हम इस तरह से उसको फिर यूँ करके बनाते हैं कि वो सबसे करीब हो जाए। इस तरह वैसे कम ही होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो पॉइंट मिल रहे होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बना के, ये कैमरा रख के। नहीं, मैक्सिमम 2 पॉइंट भी नहीं। अब देखें मेरे पास कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ये देखें, ये पॉइंट भी मिल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी तकरीबन मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है, ये जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो फिर ये तकरीबन यानी मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, वैल्यूज़ जो है वो हमें ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइंड ए एंड बी। अब ये ए और बी की वैल्यूज़ हम इस ग्राफ की लाइन से निकालेंगे, ठीक है। जबकि ए क्या होता है, स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि एम एक्स, ये एम क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए इज इक्वल टू एम है, ए इज इक्वल टू एम है, जो कि स्लोप है। और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे ही होता है, ठीक है ना, ये स्लोप होता है। और बी जो है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट होता है, दैट इज सी। सो बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट जो होता है वाई एक्सिस से जो कट कर रही है लाइन, यानी ये वाले पॉइंट पे क्या वैल्यू है, वो तो हम डायरेक्टली ग्राफ से देख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है 6.5 से थोड़ा नीचे आ रही है, यानी कि ये 6.4 होगी, या और पीछे कर लो थोड़ा सा, तो 6.3 के अराउंड ऐसे होगी। ये वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम दो पॉइंट्स कोई से भी लेंगे, जैसे कि एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, और दूसरा पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे मैंने देखनी है दो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, एक्स और वाई की। यहाँ से वाई की वैल्यू 5 आ रही है, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2.5। अब एक्स की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है, ठीक है। नहीं, वो नहीं लेना है आपने, वो नहीं लेना है। अगर वो लोगे तो फिर तो आपको तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ग्राफ में देखो, ग्राफ बनाने का फ़ायदा क्या है फिर उसमें, ग्राफ बनाने का फ़ायदा नहीं बचेगा ना। तो ये होगा। अब यहाँ से ये आ गया, और ये इस वाले की वैल्यू देखो आप, इसकी वैल्यू करीबन 7 आ रही है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान अगर मैं एक पॉइंट लगाऊँ यहाँ पे, और फिर इसको स्केल से देखूँ, ये स्केल से ही देखना होगा आपको, या तो आप लाइन ड्रॉ कर लें या फिर स्केल रख के देख लें। 7 आ रही है, ठीक है, दोनों होल वैल्यूज़ तकरीबन आ गई। अब यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ डाल देंगे, वाई टू और वाई वन। हाँ हाँ, पॉइंट में आ सकती है। इसमें ये करना होगा कि किसी एक एक्सिस पे होल नंबर लेना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ से 5 के लिया था होल नंबर, और यहाँ पर मैंने ये 2.5 आ गया था। मैंने इस लाइन को क्या बनाया है, यानी हमारा इस लाइन को स्टैंडर्ड बना के फिर हमने वैल्यू ले ली थी। आप ये भी कर सकते हो कि स्केल रख के, जैसे यहाँ पर ये 8 आ रही थी, 8 पे आप ले लेते वैल्यू, ठीक है, यहाँ से 8 ले लेते, और यहाँ से आप 22 या 16, 16 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप 18 ले लेते। तो 18 पे आप यहाँ से, तो कोई एक वैल्यू तो होल नंबर में आ जाती है ना, जो फिक्स स्केल की वैल्यू आ रही है, एक्सिस की वैल्यू। और दूसरी को आप जो है उससे स्केल रख के एस्टिमेट करते हैं। तो हमने वाई एक्सिस की वैल्यू ले ली थी फिक्स, और एक्स एक्सिस को हमने स्केल रख के देखा, ठीक है। किसी एक एक्सिस की फिक्स ले लेंगे वैल्यू, और जो कि होल नंबर में होगी, जी।
और जो दूसरे वाले को स्केल रख के ले लेंगे। अब यहाँ y2 - 1, इसको y2 ले लो तो इसको x2 ले लो, तो 5 - 2.5 और 7 - 20 हो जाएगी। तो यहाँ से 2.5 ओवर 7 - 20 कितना होता है, -13 होता है। इसको आप सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर से, तो 2.5 ओवर 13, टू 2.5 डिवाइड बाई 13, तो 0.19 आ रही है, ठीक है, 0.192। ये हमारी आ गई ए की वैल्यू। अब इसको ज़रा बुक में चेक कर लो, मेरे पास तो बुक नहीं है। वहाँ पर क्या आ रही है बुक में? हाँ, माइनस तो होगा ना, माइनस का 0 पॉइंट, बस। तो फिर इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो 0.2 आ जाएगी है नेगेटिव की। बी की देखें, बी की वैल्यू हमारी मैच कर गई, और सी ए की वैल्यू भी राउंड ऑफ करने पे आ गई। हाँ, मैं ज़रा क्वेश्चन देखता हूँ इसमें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हाँ, बाज़ाहिर तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यूज़ इट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बस। हाँ, तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। अगर किसी ने राउंड ऑफ नहीं किया तो भी उसका सही माना जाएगा। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है।